अब तक कहानी में क्या क्या हो चुका है। शेन याओ शाओ को यहाँ पे अपना लव कन्फेस कर देती है और शाओ भी उसे बचपन से पसंद किया करता था, पर कभी भी उसने अपनी फीलिंग उसे जाहिर नहीं की। पर कुछ गुंडे जो कि शेन याओ को यहाँ पे पसंद किया करते थे, वो वांग शाओ को तालाब में फेंक देते हैं। जब वो मौत के कगार पे होता है तभी उसे यहाँ पे एक सुपर क्यूब मिलता है जो कि एक सुपर सिस्टम है, और हर बार उसे जेम देने पे वो अपग्रेड करके इसे ताकतवर बनाते जाएगा। इसी के चलते ये यहाँ पे कुछ गुंडों से लड़ा ताकि वो यहाँ पे शेन याओ को परेशान ना करे, और उसने उन्हें काफी आसानी से हरा दिया। और अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए ये एक माउंटेन के यहाँ पे चला गया ताकि इसे जम इकट्ठा कर सके। उतने में इसके सामने एक बड़ा सा स्नेक आ गया, इसने उसे भी हरा दिया। पर याओ को यहाँ पे नोटिस होने लगा था कि शाओ यहाँ पे धीरे धीरे ताकतवर बनते जा रहा है, पर इसने उसे यहाँ पे कुछ नहीं बताया ताकि वो उसे यहाँ पे चिंता में न डाले। पर कुछ समय के बाद शाओ को पता चला कि याओ को किसी ने यहाँ पे किडनैप कर लिया है। सूजून पे पूछने पे उसने बताया कि किसी यन लाओ नाम के गुंडे ने उसे किडनैप कर लिया, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो शेन याओ को किडनैप करेगा तो शी ग्यू क्वीन नाम का एक बंदा उसे जरूर से बचाने के लिए आएगा। पर वांग शाओ को इन दोनों से ही कोई मतलब नहीं है, ये तो बस यहाँ पे शेन याओ को किसी तरह बचाना चाहता है। इसी वजह से वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे शेन याओ को किडनैप किया होता है। ये यहाँ पे काफी सारे लोगों को हरा देता है, पर अभी भी काफी ताकतवर लोग होते हैं जो कि इसका ऊपर वाले फ्लोर पे वेट कर रहे होते हैं। पर ये यहाँ पे बिल्कुल भी घबराता नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ इसे शेन याओ को बचाना है किसी भी हालत में, चाहे इसकी जान क्यों नहीं चली जाए। ये फिर यहाँ पे उस रूम पे एंटर कर जाता है जहाँ पे और भी ताकतवर लोग होते हैं। यहाँ पे इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि इसे कहती है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा औसम हो, तुमने काफी ताकतवर लोगों को हराया। ये फिर इसके पास चली जाती है और इसकी यहाँ पे कुछ चीज चेक करने लग जाती है, फिर बताती है कि तुम्हारी ईएफ वेव लेंथ तो 0 है, आखिरकार तुमने उन तीनों को कैसे हराया। तभी इसी का साथी बताता है कि इसकी इंटरनल पावर भी लगभग 0 है, तो आखिरकार ये इतना ताकतवर कैसे है। शायद से ये प्योरली सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा है। इसकी बात सुन की ये लड़की काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये तो मेरे पावर को और ज्यादा बूस्ट कर देगा, मुझे इससे अभी लड़ना है। ये लड़की फिर से बोलती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं तुम्हारी अगले ओपोनेंट हूँ, तुम मुझे डार्लिंग बोल सकती हो। फिर ये इसका हाथ पकड़ लेती है और शाओ भी बिना सोचे इसका हाथ पकड़ लेता है, पर जैसे ही ये इसका हाथ पकड़ता है वो इसे एक जोरदार पंच मारती है। और ये देख के शाओ हैरान होता है और सोचता है कि कहीं ये साइको तो नहीं है, आखिरकार इसने अचानक से मेरे ऊपर वार क्यों किया। ये फिर से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया इस पंच के लिए, पर तुम्हें भी इस पंच के लिए रेडी होना पड़ेगा। और ये भी इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता है, पर इस लड़की को काफी मजा आ रहा होता है मार खाने में। ये फिर से बोलती है कि तुम्हारा शरीर अभी ऐसा है जैसे कि एक अनफर्निश्ड जेम, जो कि एकदम चमक सकता है अगर उसे अच्छे से पॉलिश किया जाए। पर शाओ सोचता है कि क्या ये औरत यहाँ पे एक पर्वर्ट है क्या, ये सचमुच अजीब हरकतें करी है। फिर ये पीछे चली जाती है, जो देख के शाओ सोचता है कि आखिरकार इसका अगला मूव क्या होने वाला है। पर तभी ये इसके पास आ जाती है और इसके पेट पे मुक्कों की बरसात कर देती है, जिस वजह से शाओ को काफी दुख होता है। और ये से बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगी हो। ये से बोलती है तुम काफी ज्यादा जेंटल हो, इसी वजह से तुम कमजोर हो। इसके बाद ये से एक जोरदार लात मारती है, जिस वजह से शाओ नीचे गिर जाता है। और ये से बोलती है कि अब हार मान लो, तुम मुझसे नहीं जी सकते। इसका साथी भी इसे बोलता है कि तुम यहाँ पे उसके सामने नहीं जी सकते, अपने आखिरी शब्द बोल दो ताकि हम तुम्हारे साथी तक इस बात को पहुंचा सके। पर शाओ इसे बोलता है कि तुमने ये चीज को ललकारा है तो मुझे अब दोष मत देना। इसके बाद ये इसके पास चले जाता है और इसे जोरदार पंचेस मारने लग जाता है, पर वो इसे बोलती है कि तुम काफी ज्यादा जेंटल हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, तुम्हारे मुक्के काफी ज्यादा कमजोर है। और ये इसके ऊपर जोरदार पंचेस मारने लग जाती है, जिस वजह से शाओ पीछे हटने लग जाता है। पर वो भी हार नहीं मानता, वो भी यहाँ पे इसके ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है, जिस वजह से उसे भी यहाँ पे थोड़ी बहुत लगती है। पर वो काफी एक्साइटेड हो रही होती है, वो इसे बोलती है कि तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है क्या, आओ मुझे दिखाओ कि तुम्हारी पावर कितनी है। ये फिर से एक जोरदार लात मारती है, जिस वजह से शाओ पीछे गिर जाता है। ये फिर यहाँ पे एक भेड़िए की तरह बिहेव करने लग जाती है, साथ ही साथ इसके नाखून भी बड़े हो जाते हैं। पर यहाँ पे वो आदमी इसे रोक लेता है और इसे बोलता है कि डार्लिंग तुम्हें अपने आप पे काबू रखना चाहिए, प्लीज अपने यहाँ पे पावर्स को एक्टिव मत करो वरना हम यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। पर ये से बोलती है कि तुम इससे दूर हटो, ये एक बड़े टॉनिक की तरह है और मैंने तुम्हें इस बारे में कहा था, अगर मैं इसे खत्म कर देती हूँ तो हम यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। चलो देखते हैं कि इसके अंदर अभी भी कितनी ताकत बाकी है। और ये शाओ के अचानक से पास आ जाती है और अपने पंजों से इसके शरीर के ऊपर वार करने लग जाती है, जिस वजह से इसका खून बहने लग जाता है। पर ये फिर अचानक से इसके घाव को चाटने लग जाती है। ये देख के शाओ को अजीब लगता है और कहता है कि तुम सचमुच एक वियर्ड हो। ये फिर एक लोहे की रॉड निकाल देता है, सोचता है कि वो इसे हरा देगा, पर यह पहले से भी ताकतवर हो चुकी होती है। इसी वजह से शाओ यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वो सोचता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये ताकतवर भी है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, कुछ देर पहले ये इतनी ताकतवर नहीं थी। इससे लड़ते हुए लग रहा है कि मैं एक नए पर्सन से लड़ रहा हूँ पहले वाले से। ये फिर दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देती है और शाओ इसके हमले को डॉज करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा होता। तभी ये से बोलती है कि लगता है मैं पैराडाइज में आ चुकी हूँ, और ये अपनी पूरी पावर्स को अनलीश करने लग जाती है। ये चीज देख के इसका जो साथी होता है वो यहाँ पे कुछ एक्यूपेंचर्स का यूज करता है और इसके ऊपर फेंक देता है। जैसे ही वो उसके शरीर पे लगता है वो एक जगह रुक जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। ये चीज देखने के बाद शाओ सोचता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और उसने उसके ऊपर एक्यूपेंचर क्यों मारे। पर तभी ये देखता है कि जो डार्लिंग होती है उसका शरीर वापस से नॉर्मल ह्यूमन जैसा हो जाता है। ये चीज देख के शाओ सोचता है कि ये सचमुच एक मॉन्स्टर है, अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो अगर वो ओल्ड मैन यहाँ पे मुझसे
लड़ने के लिए आया तो पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और ये एकदम सही अपॉर्चुनिटी है, मैं इनके ऊपर हमला कर देता हूँ। पर इससे पहले ये इनके ऊपर हमला करता, वो ओल्ड मैन अपनी मैजिक का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और ये एक जगह रुक जाता है। वो ओल्ड मैन फिर सोचने लग जाता है कि मुझे लगा नहीं था कि कोई इतनी जल्दी लेवल अप कर देगी इस लड़के से लड़ते हुए। ओल्ड मैन फिर शाओ को बोलता है कि चलो जल्दी इसे खत्म कर देता है ताकि मैं भी यहाँ से जा सकूं। शाओ इसे बोलता है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम ताकतवर हो, पर मेरे हिसाब से तुम कुछ भी नहीं हो। इसकी बात सुन के ओल्ड मैन यहाँ पे भड़क जाता है और उसके ऊपर अचानक से हमला कर देता है। किसी तरह शाओ यहाँ पे क्यूब का सहारा लेके इसे डॉज कर देता है, पर तभी ओल्ड मैन देखता है कि जो डार्लिंग होती है उसकी तबीयत खराब हो रही होती है और इसे ऐसा देख के इसके शरीर में एनर्जी ठूसने लग जाता है ताकि वो यहाँ पे और इवॉल्व ना करे। आखिर में ये शाओ को बोलता है कि तुम यहाँ पे एक लड़की को यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए आए हो ना, वो ऊपर है, तुम उसे जाके रेस्क्यू कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पर शाओ इसे बोलता है कि इसका मतलब तुम हार मान रहे हो क्या, और अगर तुम हार मान रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें छोड़ देगी क्या? मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, अगर तुम्हें हार माननी है तो जल्दी से हार मान जाओ और मेरे ऊपर पीछे से अटैक करने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना जब मैं यहाँ पे चीजों को नहीं देख रहा हूँ। इसकी बात सुनने के बाद ये सोचता है कि अगर डालेंगे इस हालत में नहीं होती तो मैं कभी भी इससे हार नहीं मानता, पर मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना है इसे लेकर। वही शाओ सोच रहा होता है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर जाके अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दे, तो बेटर यही रहेगा कि मैं इससे गारंटी ले लूं। यह आदमी फिर से बोलता है कि लगता है आजकल के लड़के सचमुच काफी ज्यादा होशियार हो चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा, ये टोकन मेरे अलायंस की निशानी है, इसका मतलब मैंने तुमसे हार नहीं मानी है, और एज अ कल्टीवेटर मैं कसम खाता हूँ मैं अचानक से तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा जब तक तुम यहाँ पे रेडी नहीं हो जाते हो। पर शाओ इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है तो इसे पूछता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। ये से कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, पर हाँ मैं एक ऐसे आदमी के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ जो कि दूसरों को बचाने के लिए यहाँ पे कसम खा रहा है। पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा तमीज से बात करना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पे मुझसे लड़ाई करने से मना कर रहे हो, ना कि मैं। ये से बोलता है कि हाँ ठीक है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पे पीछे हट रहा हूँ, तो उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो। और उसकी ये बात सुनने के बाद शाओ अगले फ्लोर के लिए निकल जाता है। पर ये ओल्ड मैन फिर एक लेडी से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि इनका जो ट्रेनिंग मिशन है वो यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है और ये लोग अब पीछे हट रहे हैं। इसकी बात सुन के वो लड़की से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। ये उसे बताता है कि क्विक के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था, इसी वजह से हम बैक कर रहे हैं, हम यहाँ पे और नहीं लड़ेंगे। तभी यहाँ पे एक आदमी उस लड़की के पीछे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। उसकी आवाज सुनने के बाद ओल्ड मैन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, मुझे जवाब दो। पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये शी गु क्वीन होता है। सीन फिर यन लाओ के यहाँ पे जाता है जो कि यहाँ पे चू मूशान से पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रहे हो। वो उसे कहता है कि यंग मास्टर शायद से आपको पता नहीं है, पर आपके जितने भी असैसिन्स थे उन सभी को यहाँ पे हरा दिया गया है, अपने अंकल से इस बारे में पूछे। और यन लाओ जब अपने अंकल से पूछता है तो वो उसे बताता है कि हाँ यंग मास्टर, हमारे जितने भी असैसिन्स थे उन सभी को यहाँ पे हरा दिया गया है, इसी वजह से आपको जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। इसकी बात सुन के ये से बोलता है कि शायद से ये शिन गुई क्वीन होगा, मुझे किसी भी हाल में उसे हराना है। पर यह आदमी उसे बोलता है कि शी गुई क्वीन को यहाँ पे भूल जाओ, मेरे पास एक नया टारगेट है और मैं अभी उसे हराने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी उसका अंकल उसे बताता है कि मिलियंस ऑफ अलायंस वालों ने उस लड़के के साथ यहाँ पे कसम खा ली, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। इसकी बात सुन के ये और गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक मैं उसे यहाँ पे पकड़ ना लूं। ये फिर चू मशान को बोलता है कि तुम मेरी मदद करोगे ना उसे हराने के लिए, मैं तुम्हें इस चीज के लिए 3 गुना पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। पर इस बात से उसकी डॉल गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। इससे पहले इसे कुछ भी होता उसका अंकल यहाँ पे उस हमले को रोक देता है और उसे बोलता है कि तुम हर बार अपने पैसे का घमंड नहीं कर सकते, ना ही तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो पैसे का यूज करके। इसका अंकल फिर समझाता है कि हम उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकते यंग मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि वो यंग प्रोनिस्ट ओमिनियस मैनेक क्या। और यहाँ से जो कहानी वो टू पे कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का 6th एपिसोड था। आपको ये कैसा लगा कैसे नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और ये भी बताना मत भूलना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। मैं ऐसी वीडियो लाते रहूंगा और इसके अलावा भी काफी सारे चाइनीज एनिमे या फिर डोंगवा आने वाले हैं। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चैनल पे पूरी तरह एक्टिव हो जाऊँ और इसमें और भी काफी सारे नए एनिमीज या फिर चाइनीज डोंगवास आपके लिए एक्सप्लेन करूँ, पर हाँ होपफुली कोई कॉपीराइट ना आए, तब तक के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूंगा। बस जाते सिर्फ यही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।